सभी को नमस्कार। आज हमें संदेश दे रहे हैं उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सुनील दत्त जी शर्मा। तो ये देखते हैं क्या संदेश दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा। मैं पेशे से वकील हूँ। मुझसे पूछा गया कि कोरोना क्या है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो। तो जैसा कि सर्वविदित है कि अभी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है और उसके अंदर जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उसके अनुसार सभी लोगों को लॉकडाउन की पालना करनी पड़ रही है। परंतु वास्तव में कोरोना क्या है, कोरोना और कोविड-19 क्या है, इसके बारे में अभी तक भी मेरा मानना है कि 90% लोगों को ये भली भांति ज्ञात नहीं है। आज कोरोना क्या है कि एक जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो छोटा सा उसका एक रूप है जिसमें क्या है कि एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है, और कोविड-19 उसका विस्तृत रूप है जिसमें गला बंद होना, चोक होना, जुकाम होना, वो सब इस चीज़ें आ जाती हैं। परंतु क्या हमें कोरोना से डरना की आवश्यकता है क्या? अब इस परिस्थिति में सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि समय रहते लॉकडाउन करवा दिया, इतने महीने अपन घर पे रह गए, सब कुछ हुआ, उसकी पालना आज भी की जा रही है। मास्क रखना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। पर क्या वास्तव में क्या है इसकी स्थिति, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज सरकार ने 40 लाख टेस्ट किए हैं। अपन मानते हैं, जैसा सभी को मालूम है, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते हो, 40 लाख टेस्ट में से केवल मात्र 2 लाख व्यक्ति को ही कोरोना की रिपोर्टें आई है। और यानी कि 5% रिपोर्ट, यानी कि टोटल आबादी का 5% ही कोरोना के अंदर इसमें पाया गया है। अगर ये माना जाए कि 40 लाख टेस्ट किए हैं और ऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है अपनी 1.25 अरब के लगभग, अगर उसके टेस्ट किए जाते तो उसका मतलब क्या होता कि 5 करोड़ लोगों को आज की तारीख में कोरोना हो चुका है, या उनका हो गया। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर हो गया है उनको, तो उनको पता भी नहीं है, और वो कब ठीक हो चुके हैं इसके बारे में भी अपन नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में कि 5 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। और इसका अगर देखा जाए तो इतने महीने में क्या है कि लोगों ने सबसे डरने की बात क्या है, हमें क्या अब वर्तमान में हमें कोरोना से डरना है या किससे डरना है? आज की तारीख में कोरोना से भी एक बड़ी बीमारी बहुत लोगों में फैल चुकी है। उस बीमारी का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। आज लोग बाग घर पे बैठे हुए हैं, कितने जो छोटे बेरोजगार थे, जो छोटे उद्योग वाले थे, अगर उनको देखा जाए तो उनके उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। आज लोग बाग कहीं बाहर निकलने थे, छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए जाते थे, आज वो सब बंद हो चुका है। लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जिस कारण से क्या है कि छोटे उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, और उनको वापस नए सिरे से अपना उद्योग धंधा चलाने के लिए सरकार ने चुका है कि हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। और यह जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हुई है, उसकी अगर अपन गिनती की जाए तो ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में 20 करोड़ लोग बाग घर पे बैठे हुए हैं, जिनका बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं। इनको अगर अपने को मीडिया को, और इसके अंदर क्या कर रही है कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, और अपने आज कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रही है, और उसको बढ़ा करके, लोगों को डरा करके जो भी चीज़ है, जबकि ऑलरेडी ही लोगों को, तो मेरा मानना है कि 5 करोड़ लोगों को हो चुका है। और 5 करोड़ लोग बागों को अगर ये कोरोना हो चुका है, उसमें से 80% लोगों में इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं कि उसको हुआ? क्या है कि अपनी इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत हो चुका है, अपन बैठ चुके हैं कि बॉडी के अंदर वो जा चुका है अपना कंप्लीट। और लोगों में क्या है कि, और ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? जो ऑलरेडी कितनी बीमारियों से ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज़ हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, तो इनके ऊपर जाकर के उनको क्या है कि वो इसमें ऑलरेडी थे। अगर देखा जाए तो क्या आज की तारीख में जो अपनी मृत्यु दर है, अगर मैथमेटिकल रूप में देखा जाए, तो जो लोग बाग इस कोरोना से डर रहे हैं, उसकी अगर चीज़ें देखी जाए तो जितने लोग बाग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उसका 0.1% मृत्यु दर है। ये साल की 0.1% मृत्यु दर जो होती है रोड एक्सीडेंट से, उससे भी कम है इसकी अभी तो अगर ये कोरोना से ही डरना है, तो फिर लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अगर बेरोजगारी बढ़ गई, तो लोगों में बहुत भयावह स्थिति आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि अब जैसे जैसे सरकार जुड़ती है, तो लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, और इसमें जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश है उसकी पालना करते हुए अपने एम्प्लॉयमेंट को और अपने परिवार को पालने के लिए सही तरीके से कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।